नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिन बच्चों को अभी तक सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास नहीं मिले तो उनसे रिक्वेस्ट है फिर से वो रिसर्च करें, उसको देखें। हम ये दूसरा पेपर आज कर रहे हैं 2017 का। 2016 का हमने कर लिया पेपर, 2017 का करेंगे मित्र। जैसे ही सारे पेपर 2020 का भी एक करेंगे, क्योंकि 2020 तक एग्जाम हुए थे, 2020 का भी करेंगे पेपर। फिर इसके बाद मित्र हम साइंस का पेपर कराएंगे और साइंस का सेट कराएंगे थर्ड सेमेस्टर वाला। थर्ड सेमेस्टर के जितने पेपर हो रहे हैं आप उसको करिए, अगर चाहते हैं कि हम एक तीर से दो निशाना लगा सकें। भाई, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, सेकंड सेमेस्टर का मैथ निकालिए, प्लस थर्ड सेमेस्टर के मैथ बेहतरीन तरीके से कराया गया है उसको करिए। आगे भविष्य में फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्जाम होंगे तो उसके लिए भी हमने करा दिया है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। आप लोग करते चलिए, आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट होता है आपको कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी जब करते हैं तो आपका एक तरह से गुरुदक्षिणा सिर्फ यही है कि आप अपने साथ अनेक मित्रों को जोड़ें। और आपके लिए केवल यही नहीं, डीएलएड ही नहीं मित्र, आपके लिए यूपी टेट के बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर करा दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर 2021 तक जो हुआ था एग्जाम, वो भी जो पोस्टपोन्ड हुआ था वो भी सब कुछ करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम मेहनत भरपूर करते हैं, लेकिन आप लोग उसका लुत्फ उठाइए। और इन्वायरमेंट के सारे लेक्चर हूबहू, एक भी प्रश्न आए दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं था मित्र, हूबहू वही पेपर में छपा था सारा का सारा। जितने हमने 40 लेक्चर दिए इन्वायरमेंट के, 70 लेक्चर यूपी टेट के मैथ के दिए हैं, और बाकी हिंदी के सेशन बेहतरीन तरीके से सब कुछ दे दिया गया है हर एक एग्जाम के लिए। और प्लस सीडीपी के सिद्धांत वगैरह जो भी दिया गया है, हर एक प्रश्न बता रहे हैं, डिक्टो छपा है जो जो हमने पढ़ाया है मित्र। तो घबराने की बात नहीं है, ना ही कहीं जाने की जरूरत है आपको। आप इसी प्लेटफॉर्म पे यूपी टेट भी फोड़ेंगे, सीटेट भी फोड़ेंगे मित्र। आने वाले भविष्य में अगर सुपर टेट होता है तो उसके लिए भी हम इतिहास और पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की पूरी क्षमता रखते हैं। हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 2017 का मैथमेटिक्स मित्र, फटाफट। 2017 का पेपर है द्वितीय सेमेस्टर गणित का। 2016 वाला हमने करा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेंगे। चलिए फटाफट हम लिखेंगे, कोई भी नहीं, कुछ बस प्रैक्टिस होना चाहिए। जिन मित्र का कहना है सर यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं तो वह देखेंगे, खुद रिपीट हुआ है प्रश्न पत्र पूरा का पूरा, तो ऐसा सोचना व्यर्थ है। आप अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस करें सिर्फ पढ़ाई पर, जो दिया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ें बस। चलिए पहला प्रश्न मित्र आज का, पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं में योग या योग का तत्समक अवयव होता है ना। देखिए पूर्ण संख्याओं में पूछा गया है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। अवयव मित्र बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बेसिक नहीं है, क्लियर तो नहीं कर पाएंगे। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे मित्र, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 0, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे आप 1, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 2, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 100। बताना क्या है इसमें। दूसरा प्रश्न, 50, 70 और 84 का एचसीएफ बताइए। 54, 70 और 84 का एचसीएफ बताइए मित्र। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 210, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए मित्र कितना है 420, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए कितना है 840, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए मित्र कितना है 1000। अमूनन आप देख पा रहे होंगे इस पूरे क्वेश्चन को। अगला चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिएगा मित्र, क्या है। समीकरण दिया हुआ है 2.8x बराबर 5.4 प्लस में x का हल बताइए। क्या होगा इसका हल। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 1 है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको 2 है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है यानी सी दिया हुआ है आपको 3 है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मित्र आपको 4 है। बताना है क्या होगा। चौथा प्रश्न, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी समबाहु मतलब जिसके समान भुजा हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल 400√3 मित्र। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, हम आपको बताते हैं अभी। चलिए 400√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। उस त्रिभुज का परिमाप मतलब कि योग, तीनों भुजाओं का योग बता दीजिए, बताना है कितना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ले लीजिए 90 दिया है 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है। सारे ऑप्शन से भी हो जाएंगे, लेकिन हमें ऑप्शन से नहीं करना है, सॉरी इस बहुविकल्पी में तो ऑप्शन से ही करना है, तो इसमें सॉल्यूशन हमको नहीं देने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया है डी दिया है जो मित्र कितना 180 दिया हुआ है ना। 5वें नंबर प्रश्न बहुविकल्पी क्या दिया है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में 9y स्क्वायर और
और एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस 8y² 8 नहीं बी है क्या, 8y, हाँ 8y² का योगफल बताइए, का योग बताइए मित्र। यह पांचवां बहुविकल्पी हो गया। इतने प्रश्न करिए फटाफट, देखिए हम करते हैं मित्र। सबसे पहला है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक क्या होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में याद रखिए, अगर एक में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही मिलता है, 2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही मिलता है, 4 में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही मिलता है। तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव मित्र 0 होता है, याद रखना। 54, 70, 84 का HCF क्या होगा मित्र, तो हमने बता रखा है 54। सिंपल तरीके से आप करेंगे, जो बेसिक तरीका होता है बिल्कुल बच्चों वाला वैसे ही करना है हमें, और ज़्यादा ट्रिक नहीं अपनाना है। पहले 2 से आप कैंसिल करेंगे मित्र, कितना आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया, यहाँ 35 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से आप क्या काम करें, इसको 3 से कट कर लें, 3 से कट कर लीजिए पहले, 3 9 27, 35 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 3 42, ठीक है ना, 4 3 12 और 3 10 30, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मित्र फिर से आप क्या कर लें, 5 से काट लें, 5 से जैसे ही काटेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, फिर 7 आ गया, फिर से 9 आ गया मित्र। तो यहाँ पर आपको पता है 7 से काटेंगे तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पे 1 1 आ गया, फिर 3 से काटेंगे मित्र 3 बचेगा, फिर 3 से काट लेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 3 3 2 बार आ गया, है ना। इसका हमको क्या बताना है, HCF बताना है। एक मिनट सॉरी, देखिए भाई HCF हमने LCM के फिराक में हम थे, एक मिनट मित्र, LCM पूछा होता तब इस तरह लगाते ना। यहाँ पे HCF हमें बताना है हमें, यहाँ पे 180 ऑप्शन है। देखिए 54 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है और 84 दिया हुआ है। मित्र कॉमन ढूंढ लीजिए। 54 का मतलब क्या, 2 का 27, 27 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 27 तिया 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक है भाई। 70 का देखेंगे मित्र, 70 का 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70। 84 का देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14, 7 दूनी 14, 2 का लीजिए, 7 दूनी 14 और 14 14 14 दूनी 28, 28 देखिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इतना हो गया मित्र। इसको आपको MCQ है तो आपको घबराने की बात नहीं, आप चाहे जैसे भी से कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 28, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बचा, फिर से 2 आ गया तो 7 त्रिक 21, 1 7, 1 3 आ जाएगा बस। अब देखिए कॉमन क्या है भाई, इसमें देख रहे हैं आप 2 गुणे 3 के पावर 3 है, इसमें देख रहे हैं तो 5 गुणे 7 गुणे 2 है, अब इसमें देख पा रहे हैं तो 2 के पावर 2 गुणे 7 गुणे 3 है ना। इसको हटा देते हैं हम लोग, ये प्रश्न हो गया है, हो गया ना भाई ये प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 एक ले लीजिए, सब में कॉमन है। इसके बाद 3 के पावर 3 सब में एक कॉमन है, देखिए 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं लेंगे, लेकिन HCF बोला है ना भाई, ये भी HCF ही बोला गया ना, एक मिनट रुक जाना दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक बोला है, सॉरी मित्र, लघुत्तम बोला है, तो हमारा जो पहला वाला था वही सही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से हम कर लेते हैं। देखिए 2 आ गया, अब मैक्सिमम 2 सब में है, 2 यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर लेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है भाई, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो 3 हो गया, 3 के पावर 3, 5 1 है और 1 7 है, कर लीजिए गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 27, 5 सत्ते 35, तो 7 चौक 28, 28 कर लीजिए, 28 के गुणा 27 में कर लीजिए मित्र, और यहाँ पे 5 है, 5 5 5 5 और कर लीजिए। देखिए 5 सत्ते 35 और 5 बटे 40, 0 सब में है लास्ट में, ठीक है। 27 का गुणा 28 में करिए, 7 बटे 56 को 6 हाथ में आया 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, कट्टम कुटम 2 बटे 16 को 6 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ लीजिए 6 9 6 15 को 5 हाथ में 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 का गुणा 5 में, बहुत बड़ा आ जा रहा है भाई, कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको आप करिए तो फिर से करिए, हम लोग देखते हैं कैसे नहीं लगेगा भाई, कहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं ना। बस मान के चलिए हमको 54 70 और 84 का LCM निकालना है, चलिए निकालते हैं। 54 70 और 84, 54 70 और 84, तो 54 70 और 84 का LCM देखिए कितना आ रहा है, 2 से काट लीजिए 27 और 35 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट लीजिए 21 35 और 27, फिर 3 से काट लीजिए, 3 9 27 35, 3 7 21, 7 से काट लीजिए, 7 5 35, 7 एकम 7 9, 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका
9, फिर 5 आएगा, 5 से काट लीजिए 1 मित्र। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 12 12 3 36, 36 5 3 15, 15 15 7 7 5 1 मिनट कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 12 12 12 3 36 और 36 और 36 लिख लीजिए, 5 3 15 और 15 7 5 3 15 तो 15 7 7 5 35 को 5 हाथ में 1 7 एकम 7 1 8 85 में 36 का गुणा कर लीजिए, 6 35 को 0 हाथ में 3 और 6 7 42 6 48 2 50 1 51 3 5 15 को 5 हाथ में 1 3 8 3 24 1 25 मित्र जोड़िए 0 5 1 6 और कितना आ गया 3 5 15 को 3 8 3 24 1 25 5 5 10 को 0 हाथ में 1 1 2 1 3 मित्र इतना आएगा। गलत, शायद कहीं से ऑप्शन गलत था, ठीक है ना, इतना आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, 30 और 60 देखिएगा मित्र, इसे तो इस प्रश्न को कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, हम छोड़ते हैं इस प्रश्न को। वैसे एलसीएम है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आ जाएगा उतना ही आएगा। अब इसमें देखिएगा 2.8x 5.4 प्लस एक्स, 2.8x बराबर 5.4 प्लस में x की वैल्यू बताइए। देखिए x को इधर करेंगे मित्र तो कितना आ जाएगा, 2.8x माइनस एक्स बराबर 5.4, तो 2.8 में से x जाएगा तो बचेगा 1.8x बराबर 5.4, तो x बराबर कितना होगा 18 3 54 3 आ गया राइट आंसर ना। इसमें देखिए यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें, आपको पता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो यच होता है, यच जो होता है 2/√3 इंटू भुजा होता है। जो एरिया होता है किसी समबाहु त्रिभुज का, एरिया क्या होता है 1 मिनट √3/2 गुणे ए होता है, यह एच होता है, √3/4 ए का स्क्वायर हो जाता है एरिया। तो एरिया ही हमको दे रखा है भाई, कितना एरिया दे रखा है 400√3, 400 रूट में 3 यही दे रखा है ना, यहाँ पर देखिए। तो √3 से गया 4 चौके 1600, 1600 बराबर ए आ गया। तो ए बराबर कितना आ जाएगा देख लेना, ए बराबर कितना आ जाएगा मित्र, ए बराबर कितना आ जाएगा 400, ए बराबर 40 आ गया। जब ए बराबर 40 है मित्र तो आपसे पूछा है परिमाप बताइए। परिमाप का मतलब क्या, किसी त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है तो 4 4 4 4 4 4 3 12 120 राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सिर्फ जोड़ देना है। यहाँ पर 8y² है, 8y² है ना, जोड़िए x² माइनस में 2x प्लस में 9y² प्लस में x² प्लस में 2xy प्लस में माइनस 8y², जोड़ दीजिए। देखिए y² यहाँ पे है, y² यहाँ पे, x² यहाँ पे, x² यहाँ पे, तो 2x² हो गया। समान राशि समान चर समान अचर के साथ जुड़ेंगे भाई। x² 2x² हो गया, 9y² 8y², 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में y² बचेगा। यहाँ पे माइनस 2x है ना, 2x है कि 2xy है, यहाँ पे 2xy है मित्र, है ना 2xy, तो माइनस 2xy और प्लस में 2xy तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस यही राइट आंसर होगा 2x² प्लस y², 2x² प्लस y²। अगला प्रश्न चलिएगा, अगले प्रश्न चलिएगा मित्र, लिखिए फटाफट अगला प्रश्न लिखिएगा। देखिए बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में, 6 नंबर का, x y माइनस जेड प्लस में y z माइनस एक्स। बताइए भाई प्रश्न रिपीट होता है कि नहीं होता है, देख लो आप खुद देख लो, ये प्रश्न आपके ये थे, जेड एक्स माइनस वाई रिपीट हुआ कि नहीं हुआ भाई, इसका हल बताइए। अगला प्रश्न देखिए मित्र, 7वां, एक रेलगाड़ी की चाल एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। अगला प्रश्न लिखिए भाई, 8वें नंबर का, x प्लस 1/x प्लस बराबर 5 है। देखिए ऐसे ही प्रश्न कल था, x प्लस 1/x बराबर 2 था, तो x² प्लस 1/x बराबर पूछा था आपसे। देखिए यही प्रश्न है, बस डाटा चेंज है। जो प्रश्न चूहे करते हैं पेपर नहीं सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आता नहीं भाई, उनकी गलतफहमी है। खैर आपको अपने से जिम्मेदार होना है, बिना प्रश्न पेपर किए हुए पिछले साल का नहीं जाना है। -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब -9/11 है, इसी का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ये वाला प्रश्न होमवर्क है, सबको जवाब देना है इसका। योगात्मक प्रतिलोम बताइए इसका, योगात्मक प्रतिलोम
योगात्मक प्रतिलोम बताइए और गुणात्मक प्रतिलोम भी बताइए, प्रतिलोम गुणात्मक भी बताइए। गुणात्मक करा रखा है हमने, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, दोनों बताइए, होमवर्क है आपके लिए 9 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। यदि उसकी ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर हो तो आधार बताइए। तो आधार बताइए भाई, बताइए। चलिए लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले इसी को लगा देते हैं ना। देखिए किसी भी त्रिभुज का एरिया जो होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट बराबर एरिया 48 होता है। अब इसमें आपको पता है मित्र, हाइट जो दिया है 8 दिया है, तो 1/2 गुणे बेस हमसे पूछा है गुणे 8 बराबर 48। तो 8 छक 48 और 6 दूनी 12, बेस कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया मित्र, बताना इसमें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखना मित्र, तो बेसिक क्लास में आप बेहतरीन तरीके से समय समय पर कर सकते हैं, अन्यथा कहेंगे तो हम एक पेपर को 2 घंटे में करा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं हमें। लेकिन केवल प्रैक्टिस, जिस तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए वैसे प्रैक्टिस होना चाहिए। अब ऐसे नहीं रहेंगे तो वे प्रैक्टिस करें ना, तभी तो कहते हैं 1 घंटे का बहुत कम समय पड़ गया मुझे, हमें तो चाहिए था 10 घंटे एक पेपर को करने के लिए। 1 घंटे मतलब कुछ नहीं सर जी, इतने ज़्यादा प्रश्न थे, 1 ही घंटे में दिए थे समय, तो प्रैक्टिस नहीं होता, इस वजह से छूटता है। मतलब इसमें देखना x इंटू वाई माइनस जेड प्लस में y, एक मिनट, प्लस में y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस में z इंटू एक्स माइनस वाई, इसको सॉल्व करिए, बस गुणा कर लीजिए। x का y में करेंगे तो एक्स वाई, x का माइनस जेड में करेंगे तो माइनस एक्स जेड, फिर प्लस का है वाई जेड गुणा कर लीजिए बस, y का माइनस एक्स में माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस यहाँ माइनस तो माइनस जेड वाई, सब कट गया। देखिए जेड वाई प्लस है माइनस से कट गया, यहाँ पे माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स है, यहाँ कट गया, 0 आ गया राइट आंसर। इसका देखिएगा आंसर मित्र, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब चाल हमको दिया है और हमको समय दिया है, हमसे पूछ रहा है दूरी बताइए, तो मित्र इसको आराम से आप कर सकते हैं, बताना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप खुद बताओ। देखिए क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय है, हमको चाल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। अब आपको पता है दूरी हमसे पूछ रहा है, दूरी हमसे पूछ रहा है, और समय कितना दिया है मित्र, x प्लस 2 घंटे दिया है। अब एक चीज़ और देख लेना है हमको, ये किलोमीटर पर आवर में अभी घंटा में है, तो मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो हमारी दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगा। तो बता दीजिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, दूरी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। एग्जामिनर सिर्फ आपसे गुणा कराना चाहता है, इस वजह से यह न्यूमेरिकल दिया है, करिए गुणा, इसका पहले सब में फिर इस 2 का भी सब में, ठीक है। पहले x का सब में करिए, x का x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब, फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस x का 2 में करेंगे तो प्लस 2x प्लस, यहाँ प्लस है नहीं प्लस 2 का x स्क्वायर में प्लस 2 का x स्क्वायर, फिर 2 का 3x में 6x, फिर 2 का 2 में तो प्लस का 4। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, कहीं एक्स क्यूब नहीं आया है, तो एक बार एक्स क्यूब है तो लिख लीजिए एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3 2 5x स्क्वायर हो गया मित्र, 2x 6x 8x हो गया, और प्लस में 4, यही पूरी दूरी हो जाएगी, ट्रेन की यही दूरी होगी। अगला प्रश्न चलते हैं मित्र, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, यह 8वां वाला, ये तो होमवर्क में है आपके, आसान सा प्रश्न है। x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है मित्र आपको, तो बताना क्या है हमको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। यह यूपी टेट का भी प्रश्न है और अनेकों एग्जाम एसएससी वगैरह सब जगह आता है। तो बस x प्लस 1/x, अगर एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना होता तो आसानी से ट्रिक से कर सकते थे। कौन सा ट्रिक भाई, x स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 5 बचे 25 माइनस 2 23, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x इंटू 1/x, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला से हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर किया तो यह आ गया, इसका फार्मूला हमको पता है, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब हमको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें x जाएगा तो प्लस 2 बचेगा, इस 2 को इधर लेकर आइए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 बचे 25, 25 माइनस 2 बराबर 23 राइट आंसर होगा। बस खत्म कहानी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम समय में हम बिल्कुल भटके ही नहीं करना चाहते हैं,
है ना, कि भटकाई करते करते आराम से करें। नहीं भाई, प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस की तरह ही करना है हमें, हम आपको लूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका बस हम क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे हैं, और क्षमता बढ़ाने का मतलब प्रैक्टिस, जो पेपर में छूटता है ना कभी नहीं छूटेगा। मित्र अगला प्रश्न देखते हैं ना, 11वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। -5 माइनस, फिर अंदर -45, फिर क्या है भाई, भागा है क्या, फिर प्लस है शायद, क्या है पता नहीं। एक मिनट, चलिए प्लस ही है तो प्लस ले लेते हैं। प्लस माइनस का 15 और प्लस माइनस का 3 गुणे 5, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए बॉडमास रूल से। अब अगला प्रश्न लघुत्तरी आ गया, 12वें नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16 एवं 21 से विभाजित हो जाए, जिसमें 12, 16, 21 से विभाजित हो जाए। करिए फटाफट, अगला प्रश्न लिखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई जो दिया है ना, एक आयताकार मैदान की लंबाई जो दिया है मित्र, कितना दिया है, 80 मीटर दिया हुआ है, और बोला है तथा चौड़ाई जो दिया है 60 मीटर दिया है। चौड़ाई यानी ब्रेथ दिया है 60 मीटर दिया हुआ है। इसके बीचों बीच लंबाई की समांतर लंबाई की 5 मीटर तथा चौड़ाई की 3 मीटर चौड़ाई की सड़क बनाई गई है ना। जैसे कि मतलब यह बोल रहा है भैया, ये इस तरह से आपका है पूरा का पूरा, यह 80 मीटर है और यह हमारा 60 मीटर है। तो बोला कि एक ऐसे और एक ऐसे सड़क बनाया गया है, ऐसे ऐसे 2 सड़क बनाया गया है ना। तो बोला है भैया जो यह वाला है लंबाई वो कितना है, 5 मीटर और 3 मीटर, यह 5 मीटर का है और यह 3 मीटर का एक है, मान के चलिए 3 मीटर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, समांतर में 5 मीटर और 3 मीटर की एक चौड़ी सड़क बनाई गई है, ठीक है। 15 रुपये लागत आ रहे हैं, तो टोटल खर्च कितने आएंगे, मतलब इस सड़क को बनाने में 15 रुपये लागत आ रहे हैं, तो टोटल खर्च बता दो। देखिए मित्र, जो यहाँ पर यह वाला छोटा वाला है ना, एक हमको माइनस करना पड़ता है लास्ट में। पहले आप क्या करिए, पूरे बड़े वाले का आप क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए पूरे बड़े वाले का। तो पूरे बड़े वाले का एरिया कितना होगा, 60 × 80 होगा, 60 × 80 होगा, है ना। अब हमको पता है मित्र क्या माइनस करना है, हमको सिर्फ तो यह चाहिए ना, सिर्फ यह चाहिए, हमें सिर्फ यह चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है मित्र, आपको पता है क्या पता है कि भाई अगर हमको केवल यही निकालना है तो आप एक काम करो, इसको भी मत निकालो, इसकी भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पूरा पूरा 80 है, ये पूरा पूरा 80 है, और यहाँ पे ये 3 दिया है। पूरा बड़ा वाला कितने का है, 60 का है, तो हम इसको 60 मान सकते हैं। पता ना, एक आयत है या छोटा वाला, इस आयत को हम अगर ऐसे निकाल दें मित्र यहाँ पर, तो एक यह 3 है ये पूरा, और यह 60 हो गया। पता ना, ये भी तो एक आयत है, और एक ऐसे बना है हमारा, ऐसे बना है, तो ऐसे वाला देखेंगे तो ये 80 है पूरा, ये 80 है, लेकिन इस प्रकार का 5 है। बताना, 2 प्रकार के आयत बनेंगे, लेकिन एक जगह आप देख रहे हैं अब दोनों जगह रिपीट ही, यहाँ पे मिड पॉइंट है 3 का 5 का, 2 बार आ रहे हैं, 3 5 इधर से भी, 3 5 इधर से भी, तो हम इसको माइनस करते हैं। पहले इनका गुणा करा लीजिए, 3 × 60, 3 × 60 एक जगह, प्लस में 80 × 5, 80 × 5, ठीक है ना, 80 × 5। अब माइनस कर लेना, इसमें से माइनस करना है, 3 × 5 को माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा उसमें कितने लागत लग रहे हैं एक स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लागत लग रहा है, 15 रुपये। तो पूरा लागत कितना आएगा, 15 गुणा कर लीजिए, बस यही आंसर होगा। देखिए 36 18 180 प्लस 8 बचे 5 8 40 400 माइनस में 5 3 15 कर लीजिए 15, और 15 का गुणा कर दीजिए लास्ट में। तो 180 और 400 मित्र कितना हो जाएगा, और 18 है ना, 4 8 32 को 2 कैरी कितना होगा, 3 4 एकम 4 3 7, कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3, गुणे लगा लीजिए 15, सॉरी -15 करना है ना, अभी -15 करना है। अरे हम तो सॉरी देखिए गुणा कर दिया, इसको जोड़ना है मित्र ना। तो 4 1 5 580, 4 1 580 -15 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 565 आ गया, 65 5 70 10 80 गुणे 15 कर लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 565 के आगे 1 जीरो, 5 5 25 को 5 हाथ में है 2, 5 6 30 को 0 हाथ में है 3, और 5 5 25 25 3 28, फिर से 10 हो गया। 5 5 25 को 5 हाथ में है 2, 5 6 30, 5 5 25 को 5 हाथ में है 2, 5 6 30 2 32, 5 5 25 को 5 हाथ में है 2, 5 6 30 2 32 को 2 हाथ में है 3, और 5 5 25 और 3 28, इसको जोड़ लीजिए, यही आंसर होगा, है ना। 5 5 2 7
8 6 14 को 4 हाथ में 1 5 2 7 1 8, इतने रुपए टोटल लगेंगे मित्र, 8,475 रुपए। ठीक है ना, इतना लागत आएगा। समझ गए हो तो इसे फिर से लगाइएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, इसको पहले देख लेते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, -5 है तो -5, अब ये वाला माइनस मिलके +45, यह प्लस ये माइनस मिलके -15, और ये प्लस ये माइनस मिलके -3, और गुणा कर देंगे 5 में, -5 3 -15। अब देखिए -15 -30 -30 और -5 कितना हो गया, -35, और +45 है पहले से, तो +10 इसका राइट आंसर होगा। इसको देखना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 21 से विभाजित हो जाए। 7 घटाने पर, है ना, जो छोटी से छोटी बात क्या है, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए मित्र, ऐसे प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं। पहले एलसीएम ले लीजिए, 12 16 21 के, तो 2 छक्का 12, 2 8 16 21, 2 3 6, 2 चौके 8 21, फिर 2 से 2 दूनी 4 21, 2 से कटा, फिर 3 21, 3 से काटिए, 3 एकम 3 7 21, 7 से, तो ये एलसीएम आ गया मित्र। मतलब जो एलसीएम आया है ना, तो वह एलसीएम है जो 12 16 और 21 से सीधा सीधा कट जाते हैं। कितना आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 16 32, 16 48, 48 गुणे 7 कर लीजिए। 8 7 56 को 6 हाथ में 5, 7 चौका 28, 28 2 30 3 33, गुणा कर लीजिए फिर से, 7 चौक 28, 280, 8 7 56, जोड़ लीजिए, 6 आ गया, 8 2 10 3 13 3 में, ठीक है, इतना आ गया मित्र। यह एक ऐसा नंबर है ना जो 12 से भी कटेगा, 16 से भी, 21 से भी, तो हमने एलसीएम ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात किया था, हमने एलसीएम ले लिया। लेकिन फिर बोल रहा है उसमें जब भाग देते हैं तो सब में 7 बचता है, तो जाहिर सी बात है 7 इसमें जोड़ दीजिए लास्ट में, तो कितना हो गया, 6 6 12 13 3 हाथ में 1 3 1 4 3, आपका जो राइट आंसर होगा 343 होगा मित्र। अब 343 किसका क्यों है बताना, 7 का क्यों है। मतलब अब इसके बाद रचना एक दिया है, हमें बोला है कि भैया ए बी बराबर कुछ है, बी सी बराबर कुछ है, सी ए बराबर कुछ है, तो उसका रचना करना है हमको। तो रचना त्रिभुज का आप कर सकते हैं मित्र, है ना, अपने से कर सकते हैं त्रिभुज की रचना, उसमें घींचना फाचना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2x प्लस में 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, पूछा हमसे क्या है, x क्यूब प्लस में 1/8x क्यूब, 1/8x क्यूब की वैल्यू बताइए मित्र, बताइए फटाफट। तो अगला प्रश्न देखिए, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने, यानी कि लिखिए आगे, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से वर्ष, कितने वर्ष, 2.5 गुने से 6 वर्ष, अच्छा 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी तो पिता की उम्र बताइए। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी भाई, वर्तमान उम्र क्या होगी ये बताना है, बताइए फटाफट। अगला प्रश्न लिखिए, वह परिमेय संख्या का अंश, एक मिनट पहले इसको कर लीजिए, चलिए उसको लास्ट में करा देते हैं। 80 गुणे 56 माइनस में 7 गुणे 8 प्लस में 13 माइनस 2 गुणे 5, 13 माइनस 2 गुणे 5, इसको सॉल्व करिए। देखिए मित्र, पहले इसी को कर लेते हैं। 80 बाहर है, पाड़मास रूल से करना है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट 5 दूना 10, और 13 माइनस 10 जाएगा, बताना 56, यहाँ पे 56 बचा, 56 माइनस 7 गुणे 8 माइनस 13 में से 10 जाएगा, 5 दूना 10, तो 3 बचेगा, प्लस का 3, ठीक है ना भाई, क्रम से स्टेप से 13 माइनस 10 3, ठीक भाई। 80 गुणे
56 माइनस यहाँ पर क्या है मित्र 7 गुणे 8 है, 7 गुणे 8 है, 8 7 56, 56 और प्लस 3, 56 3 59 मित्र, कितना 59, 56 3 59, 56 3 59, 59 माइनस 80 कर 56 कर देंगे मित्र, कितना आएगा -3 आएगा, -3 का गुणा 80 में कर दीजिए, 8 3 24, 240 भी माइनस में मित्र। इसका देखना, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसके बाद लास्ट प्रश्न और बचा है मित्र, हम मिटाते हैं इस वजह से ना कि एक बार आप देख लो, जो बच्चे चालाक होते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तुरंत रोक के, अन्यथा बैक करके पॉज करके आप देख सकते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर पिता की उम्र हम मान लेते हैं मित्र, और यहाँ पे पुत्र की उम्र, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी, पुत्र की उम्र x तो पिता की उम्र 4x, ये तो वर्तमान उम्र हो गया। 6 वर्ष बाद यानी कि जो पिता की उम्र है और ये पुत्र की उम्र है मित्र ना, 6 वर्ष बाद करेंगे तो पिता की उम्र 4x + 6 हो जाएगा और पुत्र की उम्र कितना होगा, x + 6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की उम्र अधिक हो रही है मित्र, ध्यान से सुनिए, जो पिता की उम्र है ना, जो पिता की उम्र है कितने वर्ष बाद, 2.5 वर्ष बाद, 2.5 गुने मतलब 6 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से, 2.5 गुने मतलब 5/2 से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यह बात बोल रहा है, तब जाके बराबर होगा। अब बराबर है, काट लीजिए, देखिए 4x + 6 इधर है, इधर कितना होगा मित्र, आप देखिए 5x/2, 5x/2, अब यहाँ पे 2 और 2 3 6 करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 आ गया, प्लस में 15, अब प्लस 6 तो है ही, 5 3 15, क्योंकि 2 कटेगा ना, जब 6 से गुणा करेंगे, ऐसे 6 गुणे 5/2 करेंगे तो 2 3 6 कटेगा, 3 × 5 = 15 आ गया, 15 + 6 आ गया। अब x को एक तरफ करिए, 4x - 5x/2 बराबर, ये 6 को उधर करिए तो ये देखिए 6 इधर भी है, 6 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 15 है मित्र, है 15 है तो 15 इधर बचेगा। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, अब इसको हम इरेज करें, अच्छा इधर कर देते हैं, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8x - 5x/2 बराबर 15। अब इस 2 को उधर करेंगे तो 8x - 5x 3x बराबर 15 दूना 30, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। जब x बराबर 10 है मित्र तो पिता की उम्र वर्तमान जो है 40 है और पुत्र की उम्र कितना है, 10 है। बस यही राइट आंसर होगा मित्र, है ना। छाप लीजिए, बिल्कुल छापिए, 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, जो हमने बोला है उसको फिर से सुनिए। लास्ट, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट एक और क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर उसके बाद आप जो बोलेंगे, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जैसा लग रहा है कोई किस टॉपिक में आप कमजोर हैं, और टॉपिक लिख दीजिए, उस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे एक दिन में। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या बताइए भैया, संख्या क्या होगा। देखिए, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। एक परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर से 2 कम है, कम हो गया कि नहीं। एक परिमेय संख्या का अंश जो है, अंश हर से 2 कम है, तो हर अगर x है तो वो अंश होगा x - 2, ठीक है, कम है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 1 और हर में भी 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना हो जाती है, 3/4 हो जाती है। बस सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस कर लीजिए, 2 - 2 में से 1 जाएगा तो x - 1 बचेगा, अब गुणे 4 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x + 1 गुणे 3 हो गया। गुणा कर लीजिए, 4x - 4 3x प्लस में 3 एकम 3, 3x को इधर करिए, 4 को इधर करिए, तो 4x - 3x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4 + 3, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये जब x बराबर 7 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, वो नई संख्या बताइए, तो पता है x - 2/x ही तो था,
अंश से यानी हर से अंश जो है 2 कम था, तो 7 ऊपर है तो यह 7 - 2/7 यानी कि 5/7 आपका राइट आंसर होगा मित्र। यह यूपी टेट का प्रश्न है, यह हर बार यूपी टेट में आता है। एक प्रश्न याद रखना मित्र, हर बार आता है और इस बार भी छपेगा, हर साल छपता है। बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो रिवीजन करिए, हमारे साथ बनाए रखिए। सारे क्लास थर्ड सेमेस्टर के भी सेकंड सेमेस्टर के आपके पास हैं, मैथ के विधिवत सारे क्लास जितने दिए गए हैं, बस उतना चाटते रहो, बस उतना चाटते रहो, चाट जाओ पूरा का पूरा। और जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है एक बार लिख दीजिए, उस टॉपिक को हम फिर से करा देंगे, ठीक है। एक सेट और आएगा इसका 2020 का, फिर उसके बाद जैसा बोलोगे आप, जो टॉपिक लाने के लिए बोलोगे उस टॉपिक में मैराथन क्लास लगा देंगे, ठीक है मित्र। लेकिन हमने मैराथन एक बार पूरा खत्म कर रखा है, आप उतना रिवाइज करिए, पेपर करिए, इससे बाहर नहीं आएगा। डाटा चेंज होगा सिर्फ मात्र, उसके सिवा कुछ नहीं। नमस्कार।